नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आपको याद होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीएमसीएच पहुंचे थे और वहां उन्होंने भव्य अस्पताल बनाने के लिए शिलान्यास किया और कहा था कि पीएमसीएच आने वाले वक्त में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। साथ ही साथ इसकी लागत की भी घोषणा की थी, कुल 5,540 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही कहा कि तमाम विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ही हेलीपैड बनाया जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई मरीज चाहे तो सीधे हेलीकॉप्टर से पीएमसीएच लैंड कर सकता है। लेकिन लगातार पीएमसीएच से गैर जिम्मेदारी वाली हरकतें आती रहती हैं। कई मरीज जो है वो लगातार शिकायत करते रहे हैं कि पीएमसीएच में उनकी देखरेख या उनका इलाज सही तरीके से नहीं होता है। और तमाम पत्रकार, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या फिर लोकल पत्रकार हों, राज्य स्तर के पत्रकार हों, जब वो पीएमसीएच में पीएमसीएच की सच्चाई दिखाने जाते हैं तो उनको पीटा जाता है। आप इस बात को भलीभांति जानते हैं। जब सच पता ही नहीं चलेगा तो पीएमसीएच में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं वो आखिर लोगों तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन अब हम आपको एक घटना बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि पीएमसीएच की वाकई में स्थिति क्या है। हम बता दें कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मात्र 4-5 राज्यों में से एक राज्य था जिसके पास एचआईवी की वायरस लोड मशीन दी गई थी, जिनमें से दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुजरात और दक्षिण के कुछ राज्य थे। आपको बता दें कि बिहार में कुल 60,000 एड्स से संक्रमित मरीज हैं और बाकायदा 6 महीने में टेस्ट होता है। और यहां पर एक जो एड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2 साल पहले 2019 में ही वो मशीन बिहार को दिया था, लेकिन बिहार में जो पीएमसीएच के जो अधीक्षक और प्रिंसिपल हैं ये मिल करके उस मशीन को इंस्टॉल तक नहीं करा पाए, जबकि उस संस्था ने गारंटी ली थी कि तमाम जो खर्च आएंगे वो बाकायदा वो संस्था देगी। लेकिन इसके बाद भी जो एचआईवी को जांच करने वाली जो मशीन थी उसको अभी तक सेटल नहीं किया गया है। और अगर 15 दिन में ऐसा नहीं किया जाता है तो अब इसे यहां से ट्रांसफर करा करके किसी और राज्य में भेज दिया जाएगा। आप बताइए, न इसमें सरकार को पैसा खर्च करना था, लेकिन फिर भी जब एक संस्था देती है 2 साल पहले, उसके बाद भी इंस्टॉल नहीं किया जाता है। और इस दौरान जितने भी एड्स संक्रमित मरीज थे वो लगातार दिखाने जा रहे थे तो इनकी रिपोर्ट राज्य के बाहर भेजा जा रहा था और 15 दिन रिपोर्ट आने में लगते थे। हम बता दें कि इस मशीन का उपयोग ये होता है कि एड्स का जो प्रभाव है उसके बॉडी में संक्रमण कितना तेजी से फैल रहा है या दवाई दिया जा रहा है तो कितना फायदा कर रहा है, किस रफ्तार से फायदा कर रहा है, इसकी जांच की जाती है। अब आप बिहार सरकार की, स्वास्थ्य मंत्री की, साथ ही साथ पीएमसीएच की गैर जिम्मेदाराना हरकत को समझ सकते हैं। जब इनको मुफ्त में किसी संस्था के द्वारा दिया जाता है मशीन इंस्टॉल करवाने के लिए, फिर भी इंस्टॉल नहीं हो पाता है और 15 दिनों के बाद अब ये दूसरे राज्य में भेज दिया जाएगा। वादे तो होते हैं लेकिन वाकई में पीएमसीएच के क्या हालात हैं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। वहां के जो अधीक्षक हैं, अगर सरकार हजारों करोड़ रुपए देती जरूर है लेकिन वो कितना खर्च करते होंगे मरीजों पर, जबकि एक मुफ्त में उनको मिलता है। 2 साल से उसका इंस्टॉलेशन नहीं करा पाते, जबकि बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 है। टेस्ट होता है, बाहर रिपोर्ट जाता है और आने में 15 दिन का वक्त लगता है। ये बताने के लिए काफी है कि पीएमसीएच में वाकई हालात क्या है। क्या 5,540 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो क्या वाकई में मरीजों के लिए, राज्य की जनता के लिए कोई फायदा पहुंचेगा या फिर सिर्फ पैसों की बंदरबाट होगी। आप इस बात का अंदेशा आराम से लगा सकते हैं। बिहार में अस्पताल की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, नहीं आपको बताने की जरूरत है। कोरोना काल में किस तरीके से लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। भले ही बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहे कि कोरोना काल में उसने काफी अच्छा काम किया क्योंकि यहाँ संक्रमण दर काफी कम है, लेकिन संक्रमण दर कम होने की वजह कुछ और थी जिसके डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है कि पीएमसीएच के अधिकारियों की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक संस्था उसे मशीन देती है लगाने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है, या कह सकते हैं शॉकिंग बात यह है, शॉकिंग ज्यादा उपयुक्त होगा, एक ऐसा मशीन है जो बिहार के कुछ माफ करिएगा भारत के कुछ गिने चुने राज्यों के पास है, 5-6 उसमें से एक बिहार के पास था। लेकिन सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं करने की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से अब हो सकता है ये मशीन दूसरे राज्य में चला जाएगा। तो ये है बिहार सरकार में स्वास्थ्य को लेकर सरकार की गंभीरता, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गंभीरता। आपको याद होगा पीएमसीएच जब पिछली बार पहुंचे थे उस वक्त तमाम नेताओं ने बड़ा बयान दिया था और कहा था, मंगल पांडे ने खुद कहा था कि अब पूरा भारत, जो पूरा विश्व जो है वो बिहार की तरफ देख रहा है और ये कहीं ना कहीं अब बिहार जो है अपने आप को पूरे देश में रिप्रेजेंट करेगा कि अब वाकई में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई जो है वो अब सबके सामने है किस तरीके से पीएमसीएच लापरवाह है। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।